हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार आपका अपना चैनल मैथ जूम अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछला दो क्लास में क्लास नंबर 17 और क्लास नंबर 18 दोनों में मैं एलिगेशन से जुड़ी हुई क्वेश्चन में हर टाइप का उसमें से मैं करवाया था। आप जाके वीडियो देखें दोस्तों। पहले मैं बेसिक चीजें बताया था और एलिगेशन कहाँ से आता है, कैसे ट्रिक बनता है, मैं पूरा बेसिक से लेकर के ट्रिक तक बताया हूं दोस्तों। आप जाके नहीं तो देखें। और इसमें मैं दोस्तों जब दो वस्तु रहता है जिसका सीपी समान रहता है और लाभ हानि पर बेचा जाता है, कभी कभी प्रॉफिट पर दोनों को बेचा जाता है, कभी कभी दोनों को हानि पर बेचा जाता है, तो इसमें तीन कंडीशन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, एक कंडीशन बनते हैं जब सीपी समान है तो प्रॉफिट लॉस सेम, प्रॉफिट भी सेम और लॉस भी सेम दूसरा वस्तु पर, तो वो कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन ये बनता है दोस्तों कि सीपी दोनों का सेम है और एक पर लाभ होता है और दूसरे पर भी लाभ होता है, लेकिन अलग अलग लाभ होता है। कोई पर 10% मान लीजिए तो कोई पर 20% मान लीजिए। ये कंडीशन होता है दोस्तों। एक कंडीशन आपको होता है कि जब सीपी समान है और दोनों में लाभ सेम है, चाहे दोनों में हानि सेम है, दोनों कंडीशन एक ही है। तो मैं सब कंडीशन को बताऊंगा दोस्तों। ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका ट्रिक मान लीजिए, न तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मान लीजिए। ये मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको ट्रिक से लेकर बेसिक से लेकर सभी तरह का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 1 देखें। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से उठाए हैं, कंसेप्ट ही है। ये देख लीजिए x% और यहाँ भी x% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x% आपको अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर देखेंगे हम। अगर दो वस्तुओं का सीपी समान है जिसमें से एक को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा। आपको डायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं दोस्तों। एक कंसेप्ट ही एक तरह से x% y% x ही प्रतिशत हानि है, तो डायरेक्ट यहां पे देखेंगे। अगर हम सीपी मान लिए 100 पहला वस्तु का, ठीक है दोस्तों, और दूसरा वस्तु का भी सीपी सेम है तो 100 ही मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखते हैं कि इसमें x% का लाभ हो रहा है और इसमें x% का लॉस हो रहा है। तो अब हम यहां पे देखेंगे x% का मतलब 100 का अगर x% निकालेंगे ना दोस्तों तो x ही आएगा। x% का मतलब 1/100, 100 कट गया तो x ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो सिंपल चीज है, आप लोग को जानना होगा। तो x आया, यहां पे क्या है दोस्तों, -x आया, यानी 100 का x% निकालेंगे तो x ही आएगा, यानी -x होगा। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे 100 + x हो गया और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 100 - x हो गया। पहले जो सीपी था ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। पहले सीपी 100 था, x% प्रॉफिट हुआ तो 100 + x जुड़ गया। सेकंड में क्या था, सीपी सेम ही था दोनों का, दूसरा में हमें लॉस हुआ x% का। 100 का x% निकालें तो 100 - x होगा। अगर 10 रुपया लॉस होता 10% तो 10 - x 90 हो जाता, यानी x के रूप में तो 100 - x हो जाएगा। अब क्या चेंजिंग आया दोस्तों, अब चेंजिंग आया, ये चेंजिंग आया, यही चेंजिंग आया। बाकी तो यहां 200 है ही, देख लीजिए तो ये 200 तो दिख ही रहा है, देखिए यही चेंजिंग आया ना। यानी 100 यहां भी है, 100 यहां, 100 यानी 200 यहां भी है दोस्तों और 200 यहां भी है। अगर इसको जोड़ेंगे तो +x और -x तो कट ही जाएगा ना। तो देखिए तो दोस्तों सीपी भी 100 आ गया और एसपी भी 200 आ गया, सॉरी 200 आ गया। यानी दोनों वस्तुओं का जोड़ दिए सीपी तो 200 और एसपी भी हमें 100 ही आ गया, सॉरी 200 ही आ गया। क्यों, अब देख लीजिए
इसको अगर जोड़ेंगे 100 प्लस 1 100 माइनस 1 तो 1 से कट गया तो 2 ही 100 आएगा ना। तो इस कंडीशन में आपको ओवरऑल, इस कंडीशन में ओवरऑल आपको 0% प्रॉफिट हुआ। यानी प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, 0% रह गया, ये नहीं प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज ना हुआ ना प्रॉफिट लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है दोस्तों, 100 मान लिए। यानी कि ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन देखते हुए, अगर सीपी रहे दोस्तों सेम, अगर एक में लाभ दिया हुआ है परसेंटेज में और सेम चीज यानी 10% लाभ दिया है और दूसरे पर 10% कहानी हो, तो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट चाहे लॉस 0 होगा, 0 होगा। आपको मैं इसी क्वेश्चन में मैं बताता हूं दोस्तों, इसी क्वेश्चन में अगर दो वस्तुओं का सीपी समान है तो उसमें से मान लेते हैं पहला को 10% लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% हानि पर बेचा, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख देंगे। ये कंसेप्ट मैं इसीलिए आपको बताया हूं, ये कंसेप्ट दोस्तों इसलिए मैं आपको बताया हूं कि आप इसका ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो 0% होगा, यानी 0 होगा। प्रतिशत लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 ही होगा। क्यों? डायरेक्ट हम इसको क्वेश्चन बना के देखते हैं, बेसिक से देखते हैं। आप इतना बेसिक से नहीं आपको बनाना है, आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिखे, अगर सीपी सेम है, एक में प्रतिशत लाभ होता है और दूसरे में प्रतिशत हानि होता है, दोनों सेम, खाली प्रतिशत लाभ और हानि का अंतर है, तो हम 0% प्रॉफिट लॉस होगा, कुछ नहीं। जैसे यहां पे आपको मैंने प्रूव किया। ठीक है दोस्तों, तो यहां 100 रुपया मान लेते हैं सीपी, 100 रुपया हम सीपी मान लिया दोस्तों। मानने के लिए 200 भी मान सकते हैं, 300 भी मान सकते हैं, 400 भी मान सकते हैं, सेम ही कंडीशन में सेम ही आंसर आएगा, कुछ भी आप मान लीजिए। लेकिन इजी बनाने के लिए हमें 100 का डाटा यूज होता है, यूज करते हैं। पहला में 10% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, फिर दूसरा सीपी है, पहला वस्तु का सीपी और दूसरा वस्तु का सीपी, ये सीपी है। अब एसपी निकाल दीजिए, तो 100 का 10% 10 रुपया, यानी 110 रुपया। यहां 100 का 10% लॉस हो रहा है दोस्तों, 10% लॉस हो रहा है, ये तो 10 हो ही जाएगा, प्लस में 10 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 100 का 10% ये हानि हो रहा है, इसलिए माइनस में, यानी यहां कितना हो गया दोस्तों, 90 हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, यहां भी अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 आ गया सीपी। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 110 90 200 ही सीपी आ गया, एसपी आ गया, यानी सीपी एसपी दोनों सेम आ गया। इसको बनाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम 0% आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ना प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ, ना प्रॉफिट परसेंट हुआ ना प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आप खुद कंक्लूजन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। और सेकंड भी मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अब हम देखेंगे इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों यहां पे दे दिया 1200, ठीक है दोस्तों, यहां पे 1200, इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें 1200 जब दे दिए, अगर मान लेते हैं इसका हम कर देते हैं 20%, हानि भी कर देते हैं दूसरे वस्तु पर 20%। अब निकालिए, तो यहां सीपी समान ही है। मैंने आपको बताया था जब 100 पर डाटा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों का सेम रहेगा तो हमें 0% प्रॉफिट लॉस होता है, ना लाभ प्रतिशत लाभ होता है ना प्रतिशत हानि होता है। तो सेम ही कंडीशन 1200 पे ही आएगा, 1200 पर भी 0% ही आंसर आएगा, ना प्रॉफिट। ओवरऑल आपको ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको 0% ही आंसर आने वाला है। अगर बिलीव नहीं होता है दोस्तों,
आप यहाँ पे बेसिक से आप दे सकते हैं। मैंने लास्ट में आपको प्रूफ भी करके बताया था, एक्स भी मान के बताया था और एक एग्जाम्पल भी दे के बताया था। अब यहाँ पे सीपी 1200 है, ये पहला वस्तु का सीपी है दोस्तों और ये दूसरा वस्तु का सीपी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों का सीपी सेम ही है और दोनों का एसपी जब सेम रहेगा तो वो मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा। सभी ट्रिक, सभी कॉन्सेप्ट, सभी बेसिक चीज में बताऊंगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का। इसमें दोस्तों 20% का, इसमें 20% का लॉस होता है, देख लीजिए। ठीक है ना, तो 20% का आपको कितना हो जाएगा, 1200 का 20% है। ठीक है ना, 20 नहीं लिखेंगे, 100 का 20%, 20 लिखते हैं। 1200 का 20%, 240। ये आप माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, ये सब माइंड में कैलकुलेशन होता है। ठीक है ना, ये सब माइंड में कीजिए थोड़ा थोड़ा चीज। 1200 का 20%, यहां भी 240 हो जाएगा माइनस में। नहीं बिलीव होता है तो 1200 गुना 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कर लीजिए। 24/5 से 240 आएगी। नहीं तो 1200 गुना 20/100 कर दीजिए। क्यों, मैंने परसेंटेज में बताया था फ्रैक्शन में बदलना। 20% को फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 20/100 कर लीजिए। 20/5 ही आया ना, काटेंगे तो 240 ही आया ना। ये सब छोटा छोटा चीज माइंड में ही होता है दोस्तों, इतना आप माइंड में ही कीजिए, इतना समय नष्ट मत कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें जुड़ जाएगा तो 1440 रुपये आ जाएगा। ये आपका सीपी है सेम, ये एसपी बना रहा है। अब इसमें 1200 में 240 घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, लगभग 960 आएगा रुपये। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, 1200 जोड़िएगा तो 2400 आ गया, सीपी आ गया। एसपी जोड़िए 0 0, ठीक है ना, कितना आ गया, 9 4 13, 1 14 आया कि नहीं आया। एसपी भी आपका 2400 आ गया, यानी सीपी भी 2400 और एसपी भी 2400। यानी कहने का मतलब है दोनों कंडीशन सेम है, जितना में खरीदा था उतना में बेचा, एक पर प्रतिशत लाभ लिया और उतना ही दूसरे पर प्रतिशत हानि लिया। तो इस कंडीशन में ओवरऑल क्या हो जाएगा दोस्तों, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस 0 हो जाएगा। इसको बनाने का एकदम क्वेश्चन देखते ही, अगर सीपी समान है, दोनों में सेम, अगर एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो रहा है, अगर सेम टर्म है, सेम अंक है, तो हम डायरेक्ट 0% बनाने का झंझट ही नहीं। इतना आपको हम समझाने के लिए खाली बताएं। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और इससे क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताऊंगा, और उसका क्वेश्चन मैं अलग अलग तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ये मेरा 19वां वीडियो है, मैं 20वां वीडियो में आपको क्वेश्चन लाऊंगा, और इससे जुड़ी हुई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, मैं सबको लाऊंगा, सबको बताऊंगा। 3 कंडीशन वाला भी लाऊंगा। जब 3 वस्तु का सीपी समान है तो क्या होगा, मैं वैसा ही बताऊंगा। जब 3 वाला बना पाइएगा तो 4 5 6 7, अगर सीपी 6 वस्तुओं का भी अगर सीपी समान है और लाभ प्रतिशत हानि कुछ भी हो, तो वैसा भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अगर 3 वाला बता देते हैं तो आप सभी चीज वाला बना लीजिएगा, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट नंबर देखते हैं 2। कंसेप्ट नंबर सेकंड में आएगा दोस्तों, ज्यादा को टाइम को ना वेस्ट करते हुए सेकंड में आएंगे। अगर 2 वस्तुओं का सीपी समान है, समान ही सिर्फ ले लीजिए, 2 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी भी लिख सकते हैं, समान है। मैं अंक भी रख के बताऊंगा, डाटा भी रख के बताऊंगा, जिसमें से एक को X% लाभ पर और दूसरे को Y% लाभ पर बेचा जाता है। यानी इसमें दोनों कंडीशन में लाभ ही है, लेकिन अलग अलग डाटा है, एक में X है एक में Y है। पिछला में डाटा एक ही था, लेकिन एक में लाभ था और एक में हानि था। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं X + Y/2%। यही मेरा ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट।
क्यों? कि दोनों में प्रतिशत लाभ ही हो रहा है। जब दोनों में लाभ होगा तो हमेशा लाभ होगा, हमेशा लाभ प्रतिशत होगा। अब ये कैसे आता है, कहां से आता है? अगर मान लेते हैं 10% लाभ और 10% हानि दिया हुआ, सॉरी 10% लाभ और 15% लाभ दिया हुआ फर्स्ट पर सेकंड पर, तो 15 10 25 बटा 2 यानी 12.5% प्रॉफिट होगा। लेकिन इसको हम बेसिक से जानेंगे, कैसे होता है, कैसे फॉर्मूला सिद्ध होता है, कैसे ट्रिक बनता है, वो भी मैं बताऊंगा। एक्स प्लस वाई अगर डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो अगर सीपी समान रहेगा, एक में 10% का लाभ ही एक में 25% का लाभ, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, वही ओवरऑल प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अब इसको देखेंगे कैसे होता है। जो पहले मान लीजिए सीपी तो दोनों का सेम है दोस्तों, पहला वस्तु का सेम और दूसरा वस्तु का भी सेम ही है। अब इसमें x% का लाभ हो रहा है। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? x% का। जब x% 100 का x%, अभी अभी मैंने बताया था कि x होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हो रहा है y% का लाभ, दोनों में लाभ हो रहा है इस कंडीशन में, तो इसमें 100 का y% निकालेंगे तो y आएगा। अभी अभी मैंने बताया था जब x%, 100 का x% x आता है तो 100 का y% भी y आ जाएगा। 100 गुना y बटा 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? y। अब देखेंगे दोस्तों, यानी 100 प्लस y हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा। यहां पे क्या होगा दोस्तों? 100 प्लस y हो जाएगा। अब देखिए तो दोस्तों, यहां पे देखिए आप, इसको ऐड कर देंगे तो सीपी तो 200 आ गया। अब यहां पे देखिए, ये तो 200 वहीं जाएगा, बच गया क्या? बच गया क्या दोस्तों? x प्लस y बच गया। इसमें उसमें था कि प्लस माइनस था तो कट जाता था, इसमें x प्लस y बच गया। यानी एक्स्ट्रा क्या है? ये तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही है ना। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है आपका x प्लस y, यानी ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट बराबर एक्स प्लस वाई। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट चाहे परसेंटेज लॉस हमेशा सीपी पे होता है। सीपी है कितना? 200 है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हमेशा गुना 100 करते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी 2 0 से 2 0 कट गया, आपको ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट आ गया x प्लस वाई बटा 2। ये आपका ट्रिक बन गया, यही आपका ट्रिक बन गया आप जो देख रहे हैं। यानी इस कंडीशन में अगर दो डाटा रहे, अलग अलग रहे, सीपी समान रहे, तो दोनों डाटा प्रतिशत लाभ को, दूसरा ही प्रतिशत लाभ को, लेकिन डाटा अलग अलग रहेगा। दोनों को ऐड करके 2 से भाग, आंसर आपके सामने, ठीक है दोस्तों। आप यहां पे देख सकते हैं सीपी जब 200 है, यहां भी आपका 200 आ गया, उससे एक्स्ट्रा क्या है? ज्यादा, x प्लस वाई है, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसा आपको उदाहरण भी लेकर बताऊंगा, प्रूफ कैसे करना है। इसको प्रूफ तो कर ही दिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी ना मान सकते हैं, ट्रिक भी है, उतना बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेके बताता हूं। एग्जाम्पल से देखिए, मान लेते हैं सीपी समान है तो 100 ही मान लेते हैं। सीपी समान है तो 100 मान लेते हैं। क्वेश्चन में यहां चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। कितना भी लिख दीजिए, 15% लिख दीजिए, यहां पे 20% लिख दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट 15%, 20%, 35 बटा 2, 17.5% प्रॉफिट परसेंट। देखेंगे कैसे सिद्ध करेंगे। 100 का 15% कितना होगा दोस्तों? सीधा 15 रुपया होगा, प्रॉफिट हो रहा है। ये सीपी आपका है, ये फर्स्ट वस्तु है, एक सेकंड वस्तु है। इसमें भी 100 मान लेते हैं, क्यों? तो दोनों का सीपी समान है। इसमें कितना कर रहा है? 20% प्रॉफिट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 20 रुपया। यानी यहाँ 115 रुपया, यहाँ 120 रुपया ऐड कर दिए, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्लस हो रहा। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां तो सीपी दोनों वस्तु का 200 आ गया, यहां दोनों वस्तु का ये एसपी निकाले थे ना, एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 235 आ गया।
ये सीपी से कितना आ गया, एसपी, यानी 200 से कितना चला गया, 235 चला गया। कितना ज्यादा गया, 35 ज्यादा गया, यानी 35 अब बटा सीपी कितना कितना से गया, तो 200 से गया। अगर घटता भी तो 200 से ही जाता, घटता भी दोस्तों तो 200 से ही जाता है, यानी सीपी ही यहाँ पे यही लिखेंगे, बेस वैल्यू यही होगा। अब गुना मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 35 में 200 भागा दीजिएगा, 17.5%। ये ओवरऑल प्रॉफिट आया, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। तो इतना करने का जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 बटा 2%, यानी इसको भागा दे देंगे तो 17.5% प्रॉफिट होगा। इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर दोनों में हानि दे दिया जाए, दोनों में हानि दे दिया जाए तो यहाँ पे 85 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 200 से कितना कम हो रहा था, तो 35 कम होगा। अब 35 बटा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। कोई सेमी कंडीशन अगर प्रॉफिट रहेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर लाभ भी है, परसेंटेज लाभ है, अलग अलग डाटा है, तो सेमी कंडीशन या परसेंटेज यहाँ हानि दे दिया जाए। आप इसी में देख लीजिए क्वेश्चन में ना, हानि दे दिया जाए, यहाँ पे हानि दे दिया जाए, तो वही कंडीशन। यहाँ पे हानि हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये तो सिंपल तरीका है। यहाँ पे 85 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 165 हो जाएगा। अब 200 से कितना कम है, 200 से 165, यानी कम हो गया, यानी कि हमेशा लॉस होगा। सेम ही चीज हो गया, सिर्फ लॉस लिखा गया, कम हो रहा है तो यहाँ तो कम का चिन्ह तो माइनस तो पड़ेगा ही, लेकिन लॉस लिख दिए बस चल गया, यानी 35 बटा 200, 200 से बढ़ा ना तो सीपी उतना ही, सेम कंडीशन। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस एक ही तरीका याद रखना है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अब यहां पे मान लेते हैं कितना दे दे, इतना दे दिया जाए, इसमें 65% प्रॉफिट और दूसरे पर 82% क्या, 82% हानि, सॉरी हानि भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हानि भी वही कंडीशन पड़ेगा। तो दोनों में जब हानि है तो ओवरऑल परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, 65% प्लस 82% बटा 2। ठीक है दोस्तों, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 8 6 14 बटा 2, यानी कि 7 3 दूनी 6 0.5% लॉस, इतना बन गया आपका। इतना आपको कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कि 147 हो गया, 143 का आधा 73.5% हो गया। अब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसी पर लाभ दे दिया जाए, लाभ दे दिया जाए, लाभ प्रतिशत कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे लाभ कर देना है, सॉरी प्रॉफिट कर देना है, सब चीज वही रह गया, डाटा वही रह गया। इतना आपको बेसिक से उतना बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बेसिक से जना बनाने का, और इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला ही आपको सिद्ध कर चुके हैं, x प्लस वाई बटा 2। उतना हमको इतना लंबा डाटा जो रहेगा उससे निकालने का जरूरत नहीं है। 65%, इसका 82%, फिर एसपी निकालिए, जोड़िए, फिर परसेंटेज प्रॉफिट, क्या परसेंटेज लॉस निकालिए, इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट नंबर देखते हैं 3। कंसेप्ट नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य समान है, अगर 2 लिख दीजिए, सॉरी, अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान है, जिसमें एक को x% लाभ पर और दूसरे को भी x% लाभ पर, यही तीसरा कंडीशन है, और थ्री कंडीशन में ही सब हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर परसेंटेज लॉस रहता, वहां भी परसेंटेज लॉस रहता, तो वही आंसर होता। मैं बताता हूं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे
x प्रतिशत इसका ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट आंसर हो गया। अब कैसे, उसको मैं बेसिक समझता हूं। अगर 15% दे दिया जाए, 15% लाभ भी दे दिया जाए, तो 15% इस क्वेश्चन का ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट होगा। अगर लाभ दे दिया जाए, हानि दे दिया जाए, तो ओवरऑल परसेंटेज लॉस 15% होगा। अब कैसे, ये आपको एक तरह से ट्रिक हो गया। आप इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं घर में, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा जो दिया हो रहेगा। देखते हैं कैसे, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सीपी समान है, तो पहला वस्तु का सीपी 100, तो दूसरा का भी 100 मानना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे x प्रतिशत का लाभ हो रहा है पहला वस्तु पर, तो x 100 का x प्रतिशत x, इसमें भी x प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 100 का x प्रतिशत x ही होगा। यानी यहां कितना हो जाएगा एसपी दोस्तों, यानी 100 प्लस x हो जाएगा। यहां भी 100 प्लस x हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, ये दोनों वस्तुओं का मिलाकर सीपी कितना हुआ, 200 हो गया। इसको देखिए, यहां भी अगर जोड़ेंगे तो 100 कितना हो गया, 200। एक्स्ट्रा क्या बच गया दोनों में, यानी x 2x बच गया। x कितना बच गया दोस्तों, 2x बच गया। अब सीपी से एसपी का रेशियो कितना बढ़ गया, 2x ही बढ़ाना है, 200 तो पहले था ही, अब कितना हो गया, 200 प्लस x हो गया, यानी 2x बढ़ गया। यानी कि हमेशा इसमें प्रॉफिट दोनों में जब हो रहा है तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा। क्यों, इसमें ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 2x बढ़ा ना, तो 2x बटा कितना से बढ़ा, तो 200 से बढ़ा। 200 से ही बढ़ता है और 200 से ही घटता है। ठीक है दोस्तों, तो 200 बटा सीपी है 200, तो 200 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना, 0 0 काट दीजिए, 2 2 काट दीजिए, यानी x प्रतिशत आंसर। यही आपको फॉर्मूला प्रूव हो गया, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट बराबर x प्रतिशत। ये आपको ट्रिक बन गया, और इसी ट्रिक से आपको बनाना है, इसी ट्रिक से बनाना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में हमें दिया रहे यहां पे 17% प्रॉफिट और 17%, यहां भी सेकंड वस्तु पर भी प्रॉफिट, डायरेक्ट कुछ नहीं देखना है, आंख मूंद लेना है, ऑप्शन में देखना है, जहां 17% है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन में हानि दे दिया जाए तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, हानि भी दे दिया जाए तो इसमें ओवरऑल परसेंटेज लॉस बराबर 17% ही हो जाएगा। सेम ही कंडीशन है, यहां भी प्रूफ करेंगे दोस्तों ना, तो माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, 100 माइनस x, तो सेम ही चीज आएगा। यहां पे खाली माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, अगर x प्रतिशत मानेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे डाटा में दे दिया क्रय मूल्य, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, यहां मान लीजिए सेम है, ठीक है ना, दोनों वस्तु का सेम है, ध्यान लीजिएगा, सेम रहेगा, कितना भी रहे 6868 रुपया। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, हानि इतना हो रहा है, इसमें भी हानि हो रहा है, डायरेक्ट अगर मान ले तो 19% भी हो रहा है, तो डायरेक्ट हम परसेंटेज लॉस बराबर 19% हो जाएगा, जैसे कि हम ट्रिक में आपको प्रूव करके बताए हैं। अगर लाभ रहेगा दोस्तों तो लाभ ही हो जाएगा सेम। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उतना हम निकालने नहीं जाएंगे। अगर निकालेंगे भी तो वही चीज आएगा, उतना ज्यादा हमें दिमाग खराब नहीं करना है। आपको ऑप्शन देख करके डायरेक्ट ये डाटा अगर सेम रहेगा, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट रहे चाहे परसेंटेज लॉस रहे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, थोड़ा मैं आधा घंटे का वीडियो अपलोड करता हूँ, ये मेरा 19वां वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं इसी तरह से हर एक समय
हर एक बार वीडियो लाता हूं और सभी विषय पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी विषय यानी क्या बोलते हैं, मैथ पढ़ाएंगे और रीजनिंग पढ़ाएंगे और सभी चैप्टर भी पढ़ाएंगे फ्री में। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, इतना शेयर